योगी आदित्यनाथ ने दी अखिलेश यादव को चुनौती, कहा 2027 में बीजेपी की सीट आएगी 300 पार। भगवाधारी के सामने गिड़गिड़ाने लगे पीडीए वाले, चुनाव से पहले ही बीजेपी और एसपी में आर पार। यूपी की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी भी दूर है, लेकिन इसकी आहट आज से ही सत्ता के गलियारों से लेकर बूथ स्तर तक सुनाई देने लगी। इसी बीच पहली बड़ी भविष्यवाणी सामने आ चुकी है। भविष्यवाणी किसी ज्योतिष ने नहीं, किसी सर्वे एजेंसी ने नहीं, बल्कि खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन यूपी में 3/4 सीटें जीतने की स्थिति में होगा। ये कोई भावनात्मक बयान नहीं, बल्कि एक ठोस चुनावी रणनीति के आधार पर दिया गया दावा माना जा रहा है। योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जो बात कही, वो 2027 के चुनाव का पूरा रोड मैप मानी जा रही है। कहा कि अगर वोटर लिस्ट यानी SIR में पूरी ईमानदारी और ताकत के साथ काम कर लिया जाए तो चुनाव में 75% मेहनत पहले ही पूरी हो जाएगी। इसके बाद चुनावी मैदान में सिर्फ 25% काम करना बाकी रहेगा। योगी ने साफ कहा कि फर्जी नामों पर आपत्ति दर्ज कराइए, जो नाम छूट गए हैं उन्हें जुड़वाइए, जिन नामों को हटाना है उन्हें हटवाइए। इसके लिए समय अभी मौजूद है। यही समय 2027 की दिशा तय करेगा। उनका कहना था कि अगर बूथ स्तर पर यह काम मजबूत तरीके से हो गया तो बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। यानी बुलडोजर बाबा ने चुनाव जीतने का मंत्र बूथ से बैलेट तक साफ कर दिया। ये बयान सिर्फ कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए नहीं, बल्कि विपक्ष को सीधा संकेत भी दिया गया। बीजेपी अब चुनावी मैदान में नहीं, बल्कि चुनावी सिस्टम की बुनियाद पर काम कर रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस सिर्फ चुनाव की रणनीति पर नहीं, बल्कि 2027 से पहले यूपी की तस्वीर बदलने पर है। इसी कड़ी में 15 दिसंबर को योगी आदित्यनाथ ने टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को अहम मुलाकात के लिए बुलाया। इस बैठक को यूपी के औद्योगिक और तकनीकी भविष्य के लिए निर्णायक माना गया। इस मीटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, विनिर्माण, ऊर्जा, EV, पर्यटन, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों में बहुआयामी सहयोग पर सहमति बनी। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूपी की बढ़ती क्षमता को देखते हुए समूह ने मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और हाई टेक उत्पादों के निर्माण में निवेश बढ़ाने का फैसला किया। ये वही सेक्टर है जो युवाओं को रोजगार देता है और चुनावों में बड़ा फैक्टर बनता है। इतना ही नहीं, टाटा सन्स के चेयरमैन ने लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेक्नोलॉजी सिटी विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक और बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बयान का हवाला देते हुए कहा कि SIR के दौरान जिन करीब 4 करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए, उनमें से 85% से 90% तक भाजपा के समर्थक बताए जा रहे हैं। अखिलेश का दावा है कि जिन मतदाताओं के नाम पर साक्ष्यों के अभाव में वो हटाए गए, वो अधिकतर बीजेपी के वोटर निकले। उन्होंने कहा कि इसका सीधा फायदा पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज को होगा। 2027 में बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ेगा। यानी एक तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि SIR में मेहनत कर लो तो 300 सीटें पक्की हैं, वहीं अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि SIR ने ही बीजेपी की कमजोर नस की पोल खोल दी। राजनीति के जानकार मानते हैं कि असली लड़ाई अब विकास बनाम वोटर लिस्ट, बुलडोजर बनाम पीडीए, कॉर्पोरेट निवेश बनाम सामाजिक समीकरण के बीच होगी। 2027 में योगी आदित्यनाथ की बीजेपी 300 सीटें पार करेगी या अखिलेश यादव का दावा सही साबित होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए।